जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म है। आरोपी विनय साह की यूपी से गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि आरोपियों को बीजेपी का संरक्षण है। दूसरी ओर गिरफ्तार विनय साह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सीजीएल पेपर लीक के राज से उठेगा पर्दा। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार आरोपी विनय साह उगलेगा राज। न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया विनय साह। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले का आरोपी विनय साह की गिरफ्तारी के बाद कई राज्य से पर्दा उठने की उम्मीद है। रांची के रहने वाले विनय साह को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विनय और उसके साथियों ने रांची के होटल में प्लानिंग कर छात्रों को नेपाल ले जाकर परीक्षा से पहले पेपर और उत्तर रटवाए थे। आरोपी के पास से नेपाली और भारतीय सिम भी मिली। न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का आरोपी विनय साह। रेलवे का सेक्शन इंजीनियर है विनय साह। मूल रूप से झारखंड के रांची का है रहने वाला। यूपी में शाहपुर के हनुमंत नगर कॉलोनी में पहचान छिपा कर रह रहा था विनय। झारखंड पुलिस की मांग पर यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर के शाहपुर से किया गिरफ्तार। विनय साह का कबूलनामा। रांची के होटल में बैठकर रची गई थी पूरी साजिश। अभ्यर्थियों को रक्सौल बॉर्डर से नेपाल ले जाया गया था, जहां पेपर और उत्तर रटवाए गए थे। इधर विनय साह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही अब तक मुख्य आरोपी अनीश की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर सीआईडी की टीम बार बार क्यों बदली गई, जो जांच कर रही थी। कहीं न कहीं इसमें हेराफेरी हो रही है। साक्ष्य मिटाए जा रहे थे। अभी भी प्रयास है कि साक्ष्य मिट जाए। सरकार तो कहती थी कि राज्य सरकार की हुआ ही नहीं है कोई घोटाला, तो अभी कैसे ये सब। इसके तार तो झारखंड और देश के कई राज्यों में नेपाल तक जुड़े हुए थे। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पेपर लीक के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उत्तर प्रदेश से। इसका यह मतलब है कि पेपर लीक का जो किंग पिन है, जो राजा है, वो भाजपा शासित प्रदेश में है और भाजपा शासित प्रदेशों में उसको सरकार की सरपरस्ती मिल रही है, यानी भाजपा की सरपरस्ती मिल रही है और वो वहां बैठ करके अन्य राज्यों में पेपर लीक करवा रहा है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की सरकार की भी सहभागिता तो नहीं है। बीजेपी ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जांच कर रही सीआईडी की टीम को जांच के दौरान बदलने पर सवाल उठाए। साथ ही डिजिटल सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया। यही नहीं, पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी अनीश की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर भी सवाल उठाए। हालांकि अब जल्द ही सीआईडी की टीम विनय साह को रिमांड पर लेगी। ऐसे में जल्द ही पेपर लीक कांड के राज से पर्दा उठने की उम्मीद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक होने की बातें जब सामने आई थी तो राज्य भर में हंगामा हुआ था। हजारीबाग से लेकर रांची तक हमने देखा था कि जो अभ्यर्थी है सड़क पर उतरे थे, जेएसएससी कार्यालय के बाहर हंगामा किया था। लेकिन उस वक्त सत्ता पक्ष का यह दावा था कि कोई घोटाला, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। वक्त बीता, सीआईडी जांच को लेकर अनुशंसा की गई और सीआईडी जांच धीरे धीरे चल रही थी। कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन अचानक फिर टीम बदल जाती है। सवाल उस वक्त भी कई खड़े हुए और अब जब विनय साह की गिरफ्तारी हुई है तो राजनीति इस पर भी हो रही है। सवाल यह है कि सीआईडी के हाथ क्यों खाली थे। जब उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और जब कबूलनामा विनय साह का सामने आया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विनय साह ने कहा है कि पहले हम होटल में जमा होते हैं, रांची में अभ्यर्थियों को जमा करते हैं, नेपाल रक्सौल के रास्ते लेकर जाते हैं, प्रश्न याद कराया जाता है, उत्तर याद कराया जाता है। ये तमाम खुलासे कहीं ना कहीं सूचना तंत्र पर
और खुफिया तंत्र पर सवाल खड़े करने के लिए बहुत काफी हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। दीनदयाल बर्नवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीनदयाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ CPI-ML से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है सुशांतो दा न्यूज़ 11 भारत में। और क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के पास, सत्ता पक्ष के पास। 3 महीने पहले तक यह दावा था आप लोगों का, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और लगातार जब अभ्यर्थी कह रहे थे, सबूत प्रस्तुत कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि सबूत जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। अब आप खुद मान रहे हैं और कबूलनामा भी मुख्य आरोपी में से एक जो शख्स है विनय शाह का सामने आया है कि कैसे पेपर लीक कराया गया। क्या कहिएगा आप? आयुष जी, कभी भी इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के तमाम दल बेबुनियाद आरोप किसी पर नहीं लगा सकता है। जब तक हमारे पास साक्ष्य नहीं होगा तब तक हम किसी को आरोपी ठहराने का काम नहीं कर सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का चार और चरित्र है। हमने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं था। लेकिन साक्ष्य को जुटाने के लिए हमने SIT का गठन किया, हमने DSP हमने CID का गठन किया और इसके बाद फिर हम लोग जांच करवा रहे थे। तो हमने ये नहीं कहा था कि एकदम पेपर लीक नहीं हुआ है। हमने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ, हमारे पास साक्ष्य नहीं है अभी। लेकिन क्या हमने जांच करवाने को बंद कर दिया था? क्या हमने ये कहा था कि नहीं जांच नहीं होगा, हम जांच नहीं करवाएंगे? हमने जांच से हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, ना मुख्यमंत्री जी जांच से पीछे हटे। हमने जांच करवाया। और आप बताइए कि बिना जांच का किसी चीज को यह डिक्लेयर कर देना, जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार डिक्लेयर कर रही है। ईडी का कल छापा पड़ रहा था तो इनके नेताओं को हमने सुना, इन्होंने कह दिया कि सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। सत्ता के कुछ पक्ष भी इसमें मिले होंगे, व्हाइट कॉलर वाले भी लोग इसमें मिले हुए हैं। तो इनका आदत हो गया, आप कुछ दिनों से देखिए, इनका आदत है कि ये तुरंत आरोप लगा देते हैं। हम बिना साक्ष्य के आरोप लगाने का आदत हमारा नहीं है। इसलिए हमने जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं था तब तक हमने साक्ष्य का वो नहीं। दूसरी तरफ 10वीं का जब इससे पहले एक और पेपर लीक हुआ था, जब अपराधियों को पकड़ा गया था, तो उसमें आपको याद होगा कि एक व्यक्ति भी पकड़ा गया था कि जो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखता था। पेपर में भी उसका फोटो आया था और हमें बताने की आवश्यकता नहीं, दीनदयाल बर्नवाल भैया भी फोटो को अवश्य देखे होंगे। तो किस प्रकार से पेपर लीक करवाने में जो लोग सम्मिलित रहते हैं वही लोग हम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और ये कहां तक जायज है? लेकिन ये बात कहां से जस्टिफाई करता है कि खुफिया तंत्र कमजोर नहीं है? नहीं, इसको एक्सप्लेन कर बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुफिया तंत्र कमजोर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि पेपर लीक हो गया तो चलिए कोई बात नहीं, हमने पकड़ लिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। पेपर लीक कैसे हुआ ये बड़ा सवाल है, इसका जवाबदेही। क्योंकि पेपर जब लाया जाता है, पेपर ऐवी नहीं है कि इधर उधर फेंका रहता है, कोई उठा करके लीक कर दिया। वो लोग, हमारी भी मांग है, वो लोग, वो अधिकारी जो इसमें संलिप्त है, धीरे धीरे वो सारा पर्चा खुलेगा और वो सब लोग कटघरे के पीछे होंगे। उन सबको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उनको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शर्तों के भविष्य के साथ हमारा राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो खिलवाड़ नहीं करेंगे। चलिए हम चलते भारतीय जनता पार्टी के पास। दीनदयाल जी, देखिए आप लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि JSSC CGL पेपर लीक मामले में जितने भी आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज मुख्य आरोपियों में से एक गिरफ्तार होता है, लेकिन अब भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सबसे बड़ी बात है आयुष जी, ये समझने की आवश्यकता है कि CID हाईकोर्ट में जाके कैसे कह रही है कि यह लीक मामला है ही नहीं। और हाईकोर्ट के फटकार के बाद क्यों इस तरह का कार्रवाई हो रही है, आज समझने की आवश्यकता है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग विषय हो सकता है, ठीक बात है, और वो राष्ट्रीय जनता दल का या सरकार का ये आदत में बन गई है। लेकिन आप समझने का जरूरत है, वही विनय चौबे पर जब हम लोग सवाल उठाते थे तो कुछ नहीं बोला जाता था, और वही विनय चौबे के खोज के आज उन पर आरोप लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। आज कैसे हो रहा है? तो जब ऐसे स्कैम हो रहे हैं, सरकार, आज हम नहीं, आप आज अभ्यर्थियों से पूछ लीजिए तो उनका कहना है कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित स्कैम है, यह अभ्यर्थियों का कहना है। अब आप एक चीज बतलाइए कि अगर अभ्यर्थी जिसने एग्जाम दिया है और जिस तरह से उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर सरकार संलिप्त नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो नहीं है, परंतु उसका बचाव पक्ष में क्यों जा रही है? वो भी हाईकोर्ट में जा रही है।
और जब हाईकोर्ट फटकार लगाता है, जब हाईकोर्ट उसको लताड़ता है, तब जाके कार्रवाई करने पे मजबूर होती है। वह भी तब जब ये देख लिया कि अब हम बचने के लायक नहीं है। आज क्यों नहीं सीबीआई को सौंपा जा रहा है? जब सीआईडी इसमें किसी भी तरह से नहीं सक्षम है तो आज सीबीआई को सौंपिए। अगर सक्षम है तो क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है, छात्रों के साथ और अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बार बार। तो मेरा सवाल सिर्फ सरकार से इतना ही है कि अगर स्कैम है तो उसको निष्पक्ष जांच करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और निश्चित तौर पे ऐसा महसूस होता है, आप अभ्यर्थियों को भी साथ में रखिए, देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और तब आपको पता चलेगा कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित क्यों नहीं समझा जाए। नहीं, देखिए एक बात तो और है कि न्यायालय का फैसला भले ही ना आया हो, लेकिन जिसने पूरा काम किया है इस कांड के पीछे, जिसका हाथ तो कबूल कर रहा है कि हमने कैसे कैसे वारदात को अंजाम दिया, कैसे पेपर लीक करवाया। निश्चित तौर पे यही मैं आयुष जी को कहना चाह रहा हूं कि जब वो आज कबूल कर रहा है, और आज के पहले जब हम लोग कहते थे तो नहीं है ही नहीं, ये स्कैम हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ है। क्या सरकारी तंत्र पूरी तरह कमजोर हो गया है? क्या सरकार का जो तंत्र है उस पर अब विश्वास नहीं रहा सरकार को? ऐसी क्यों? अरे कम से कम एक संभावना व्यक्त करते। हाईकोर्ट में जाकर अगर ये दलील दे रही है सीबीआई, इससे दुर्भाग्यपूर्ण सरकार के लिए क्या हो सकता है, आप बताइए। चलिए हम चलते हैं भाकपा माले से, हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी हैं। सुशांतो दा, देखिए अब भी सरकार का हिस्सा है। एक सवाल तो ये बनता है कि आनन फानन में जब अभ्यर्थी सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त आप लोगों ने आनन फानन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। अब जब मामला गया हाईकोर्ट के पास, तब फाइनल रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाया गया। सत्ता पक्ष उस वक्त भी ये नहीं मान रहा था कि इसमें कोई भी घोटाला हुआ है या पेपर लीक हुआ है। अब जब आप रिजल्ट आउट करने पर तुले हुए थे तो कैसे सवाल ना पूछे विपक्ष, आप ही बता दीजिए। निश्चित सवाल तो पूछना है, सिर्फ राज्य में नहीं पूरे देश में ही सवाल पूछने की जरूरत है कि किस तरह से जांच एजेंसियां काम करती हैं। चाहे दूसरे कंट्री से कुछ आ जाए, बड़े बड़े घोटाला हो जाए, बड़े बड़े बम ब्लास्ट हो जाए जिसकी जांच ना हो, 1 ग्राम अल्कोहल खोज लेते हैं लेकिन आरडीएक्स नहीं खोल पाते हैं, नौजवानों का जान चले जाते हैं, प्रशासन के लोग रह जाते हैं। ये सब देखने की जरूरत है। हमें लगता है कि जांच हो रही है, पकड़ाया है, कौन कौन है इस पर तो निश्चित तौर पर अब सीआईडी जांच करके जिसको जांच करके उसको ले आ रहे हैं, उसमें सीबीआई की क्या जरूरत पड़ गई? अगर स्टेट गवर्नमेंट ना सके उसके बाद स्टेट बढ़ाएंगे आगे। लेकिन सर बार बार टीम का बदली होना भी तो सवाल उठाता है ना। नहीं, देखिए टीम का बदली होना वो दूसरे पक्ष पे जाते हैं। टीम का जो बदली होना जो समझते हैं वो तो हम देखें, हमने देखा है कि जज कैसे बदल जाते हैं, दूसरे कैसे बदल जाते हैं, टीम में जो काम कर रहे हैं वो कैसे बदल जाते हैं। लेकिन ये जो काम कर रहे, जो ऐसा नहीं टीम अगर बदल ले उसके बाद अगर काम ना हो तब आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, काम हो रहे, हमें लगता है निष्पक्ष जांच होगी और कोई भी है इसमें उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यह सरकार निश्चित तौर पर उसे सजा देगी। जी बिल्कुल, चलते हैं क्षितिज जी के पास। क्षितिज जी, देखिए एक नाम और सामने आ रहा है, अनीश, जिसे मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। उसको लेकर ना कोई बयान आता है सीआईडी की ओर से कि हम उसकी तलाशी के लिए अब तक क्या कर चुके हैं, छापेमारियां क्या हुई है। चलिए ठीक है, गोपनीय कुछ चीजें होती हैं, ये बात हम भी मानते हैं। सत्ता पक्ष भी इसको लेकर कुछ नहीं कहता है, सत्ता पक्ष बिल्कुल साइलेंट मोड में चला गया है। अब जो करना है सीआईडी करे, हम जवाब नहीं देंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं तो आयुष जी आप कहिए तो 2-4-10 नाम हम ले लेते हैं। अगर हमारा 5-10 नाम लेने से खुशी मिलेगा भाजपा को और तमाम लोगों को, तो 10-20 नाम हम धर देते हैं ऐसे ही, मतलब बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी चीज। सर कबूलनामा साक्ष्य से बड़ा होता है। नहीं, कबूलनामा क्या साक्ष्य से बड़ा? हमारे सामने अगर हो रहा होता तो हमको पकड़ नहीं लिए रहते। तो पहले नहीं आयुष जी, पहले हम कैसे, आप सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं, इसका जवाब देने का काम सीआईडी का है। और सीआईडी भी जब पकड़ेगी, इतने दिनों तक एक जो यूपी में छुप करके बैठा हुआ था, इसके बारे में हम लोग क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे क्या आज वहां पहुंचा? ये केवल लेकिन तत्कालीन सीआईडी के डीजी, सुन लीजिए, तत्कालीन सीआईडी के डीजी को लेकर जब सवाल पूछा जाता है, जब लगातार नेता प्रतिपक्ष सवाल आरोप लगाए जा रहे, सत्ता पक्ष की ओर से कोई सफाई नहीं, क्या यह सवाल नहीं खड़ा करेगा कि जांच में भी कहीं ना कहीं हेरफेर हुआ है? चलिए ठीक है, आपका बात मान लेते हैं और हमें हमारे एजेंसियों पर भरोसा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारे एजेंसियों पर, झारखंड की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो इनकी जिम्मेदारी है। हम तो कह रहे हैं हमें भरोसा है और बहुत जल्द
सारे लोगों को पकड़ करके और उन अधिकारियों को भी पकड़ा जाएगा जो लोग इसमें संलिप्त हैं। और हमें हमारे एजेंसियों पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी से एक सीधा सवाल पूछ लीजिए, ठीक है, पूछ लीजिए। हम उन्हीं पे विश्वास करेंगे, हम हमारी एजेंसियों से ही कार्रवाई करवाएंगे, हमारे एजेंसियां ही पकड़ेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ, आपके पास है, आप जा सकते हैं कोर्ट, क्या भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ, हमारे अधिकारियों के खिलाफ कि ये लोग सही जांच नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे क्या? अगर सचमुच ये कहते हैं, ये बीच बीच वाला बात नहीं, आपके पास, आप विनय चौबे का बात करते हैं, उस मामले में भी आप बार बार कर रहे थे कि हमारे जो अधिकारी हैं, एसीबी के अधिकारी हैं, वो गलत जांच कर रहे, नहीं गए कोर्ट, एसीबी के पास तो नहीं गए आप, कोर्ट तो नहीं गए आप। इस मामले में क्या दीनदयाल बर्नवाल जी इसके खिलाफ, जांच के खिलाफ कोर्ट जाएंगे या यहीं बैठ के मीडियाबाजी करें? चलिए जवाब दे दीजिए दीनदयाल बहुत जी। हास्यास्पद बात है पीयूष जी, बहुत ही हास्यास्पद। हंस लीजिए, हास्यास्पद बात है, हंस लीजिए। टोका-टोकी नहीं, बात बस करते हैं। क्षितिज जी, अरे आप सवाल पूछे, पूरा जवाब राज्य तो हंस लीजिए। रहा है आप लोग पे, हंसिए ना। पूरा राज्य हंस रहा है, हंस लीजिए। पूरा राज्य सवाल- हंस रहा सवाल है। पूछा, और आप आप जवाब और सुन हंसी लीजिए। का पात्र दीनदयाल जी, सरकार जवाब को दे बनाइए टीवी में बैठ के, टीवी में बैठकर राज्य को हंसी का पात्र मत बनाइए क्षितिज जी। आप कम जा से रहे कम हैं। थोड़ा सा पीआईएल दाखिल करना है। समझ रहे हैं, हम समझ रहे थोड़ा हैं धैर्य कि रखिए। बिहार के हार का इतना असर आप पर पड़ गया जवाब कि मेरा अभी देख भी लीजिए। आप गड़बड़ाए हुए हैं। फिर भी शांति से सुनना भी चाहिए, सुनने का थोड़ा सा धैर्य भी रखना चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, हास्यास्पद बात यह है कि क्या बीजेपी हाईकोर्ट इसके लिए पीआईएल दायर करेगी? कौन सा, देखिए सरकार में बैठे हुए हैं। फिर एक आपने जब एक सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सीआईडी से पूछना चाहिए। अरे सीआईडी सरकार का अंग है और सरकार का पार्ट आप हैं, तो जवाब कौन देगा? जवाब सरकार में बैठे हुए सरकार के प्रतिनिधि देंगे ना, कि सीआईडी को यहाँ पे बैठाया जाएगा। सही तो बात है। सीआईडी से अगर बैठाना है तो वो पीयूष जी का काम है, वो बैठाएं नहीं बैठाएं अलग विषय है। देखिए अधिकारी इस बारे में गोपनीयता को कहते हैं, गोपनीयता भंग हो जाएगी, हम जवाब नहीं देंगे। कि बहुत अभी लगता है इनका आएंगे बहुत सतीश सारे जी। बात बहुत बचकाना जैसा निकलता है। थोड़ा धैर्य रखिए और सरकार के प्रति जिम्मेदार भी रहिए, और बातों के करने का अर्थ जो है वो थोड़ा अर्थ अनर्थ क्या बनता है इस पर भी थोड़ा अपना मनन जरूर किया जाए। हमारा कहना है अभी सरकार है, और सरकार में जब हाईकोर्ट ने उस रिजल्ट को रोक लगवाया, हाईकोर्ट ने, आप समझिए, हम लोग की बात तो सुन ही नहीं रहे थे, विपक्ष का बात तो छोड़ दीजिए, अभ्यर्थियों की बात नहीं सुन रहे। अभ्यर्थी कौन है झारखंड में? ये झारखंड के भविष्य वोटर है। हैं, वही 3.25 करोड़ जनता के बीच के हैं, उन्हीं के गार्जियन हैं और उन्हीं के बच्चे हैं जो आपको वोट दिए हैं। वो भी वोट आप- दिए हैं, हाँ, नहीं, वो भी वोट दिए वही मैंने कहा कि वो भी वोट दिए, उनके गार्जियन भी वोट दिए, और आप इस तरह की बातें करके क्यों इस तरह उसको बरगला रहे हैं? आपको गंभीरता से इस पर जांच करनी चाहिए, और एक एक वह व्यक्ति जो व्यक्ति संलिप्त है उसको पूरी तरह साफ सुथरे मन से आगे कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि जब भी बात हो हाईकोर्ट जाइए, जब भी बात हो हाईकोर्ट जाइए। हर बात में, आज नगर निगम चुनाव नहीं हो रहा, हाईकोर्ट मैं इसी जब पर आ रहा उसको फटकार रहा है तब चुनाव कराने मैं में। इसी पर आ रहा था। हर कार्य के लिए हाईकोर्ट जाना क्या सरकार की कोई अपना दायित्व तो नहीं है? इसी सवाल का मैं जवाब ले लेता हूं, सुशांतो दा के पास चलता हूं। सुशांतो दा, पेशा कानून के लिए हाईकोर्ट फटकार लगाती है, निकाय चुनाव के लिए हाईकोर्ट के द्वारा फटकार लगाया जाता है, ट्रिपल टेस्ट के लिए भी हाईकोर्ट के द्वारा फटकार लगाया जाता है। अब क्या पेपर लीक जांच के लिए भी फटकार हाईकोर्ट के द्वारा लगाया जाएगा, तभी जाकर सच सामने आएगा? देखिए, जांच एजेंसियों की जांच में अगर त्रुटि आ रही है, चाहे किसी भी पार्टी, किसी की भी सरकार चले, तो निश्चित तौर पर टॉप लेवल में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट अपना संज्ञान लेती है और बात रखते हैं। लेकिन इस पर दिक्कतें कहाँ हैं? देखिए, अभी ऐसा है कि देश की पोजीशन ऐसा है कि सबको जानते कि सीआईडी स्टेट के अधीन है, सही बात है। जांच नहीं कर रही, इसको ऊपर जांच कराना है। जैसे केंद्र में सरकार चल रही है, उसमें सीबीआई या ईडी को उनकी सरकार के समझते हैं, वो सरकार की है, ऐसी बात नहीं, वो अपनी जांच स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। जी, जांच एजेंसियां हैं, वो अपने अपने जांच कर रहे हैं। ये गलत है, ये सोचना गलत है। लेकिन जो जांचें हो रही है इसमें सहयोग करने की जरूरत है। सीआईडी अगर जांच करके किसी को ले आए, पकड़ लिए, बड़े बड़े लोग अंदर जा रहे हैं, इसको अगर हम कह दें कि नहीं ये जांच ठीक नहीं, इसको आप सीआईडी को, सीबीआई को दे दीजिए। अरे सीबीआई भी तो देश में जांच कर रही है, ईडी ने तो जांच कर रही है, 500 से ऊपर जांच की है, क्या रिजल्ट निकला?
सिर्फ ईडी ने जो जांच की उस पर क्या रिजल्ट निकला ये भी हम आपको बताएंगे, और ईडी ने फिलहाल क्या कार्रवाई किया है इसको लेकर भी हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। क्या कुछ ईडी के हाथ लगा है, किन किन ठिकानों पर छापेमारी हुई है, इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल जेएसएससी सीजीएल को लेकर बात कर रहे थे। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी में एक विनय शाह की गिरफ्तारी हो गई है, कुछ कबूलनामा सामने आया है, सीआईडी रिमांड पर विनय शाह जाने वाला है, कुछ और तथ्य निकलकर सामने आएंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस बार वो लोग बेनकाब होंगे जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।